कराची खिचड़ी हमारी इस दफ़ा की एग्ज़िबिशन का नाम है। जो लोग पहले से आते हैं यहाँ पे वो जानते हैं कि हर साल TDF घर दाऊद फाउंडेशन एक्चुअली जो है वो एक एग्ज़िबिशन लॉन्च करते हैं और वो अमूमी तौर पे क्योंकि दाऊद फाउंडेशन इनफॉर्मल लर्निंग स्पेसेस को प्रमोट करते हैं तो कोशिश होती है कि हम तारीख़, क्योंकि TDF घर एक हेरिटेज प्लेस है, तो हम कोशिश करते हैं कि पुरानी तारीख़ के हवाले से जो है और कराची का किस तरह का माजी था उसके हवाले से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तालीमी और इल्मी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि एग्ज़िबिशन का पर्पस जो होता है वो यही होता है कि जब लोग यहाँ पे आएँ तो वो यहाँ पे सिर्फ इसकी खूबसूरती से महजूज़ ना हो बल्कि वो अमूमी तौर पे इल्मी तौर पे भी अपने साथ कुछ वापस अपने घर लेके जाएं। तो कराची खिचड़ी के बारे में बात करें तो जैसे आप समझते हैं कि दाल चावल स्टैंड अलोन एक पूरी डिश है, लेकिन अगर उनको मिला दिया जाए खिचड़ी की सूरत में तो वो बिल्कुल यकजान हो जाती है और उनको जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कराची की भी खूबसूरती ऐसी है कि मुख्तलिफ़ तरह जगहों से मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट के लोग जो हैं वो आके एक जगह बस गए और फिर वो ऐसे यकजान हो गए कि अब आप उनमें फ़र्क करना मुश्किल है। अब आपकी एक ही आइडेंटिटी है और वो है कराचीआइट। अच्छा राफिया, जहाँ अब खिचड़ी बनती है, आइए मैं आपको उस बावर्ची खाने में लेके चलती हूँ। लेकिन उससे पहले पुराने वक्तों में, जैसे आज आपकी वार्डरोब्स होती हैं बहुत फैंसी, बहुत बड़ी बड़ी, तो पुराने वक्तों में ये संदूक हुआ करता था। मैंने देखा है, अभी भी देखा है, लेकिन बहुत बहुत मतलब पुराने घरों में देखा पुराने घरों में यकीनन किसी ने यादगार के तौर पे, निशानी के तौर पे इसको संभाल के रखा हुआ है। इसमें ना सिर्फ पुराने वक्तों में लोग अपने कपड़े रखते थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब माइग्रेशन हुई तो लोग अपनी यादें, अपनी तारीख़, अपनी तमाम चीज़ें इसमें रख के लेके आए। आप यहाँ पे देखें तो अब आजकल मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, चीज़ें बहुत रिप्लेस हो गई हैं। तो ये आपका टाइम पीस है, जिसे आप पेंडुलम वाली घड़ी है पुराने वक्तों की, ये भी अब बहुत नायाब हो गई है। Exactly, और बहुत कम घरों में आपको शायद किसी बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में आर्टिफैक्ट के तौर पे नजर आती होगी, लेकिन अमूमी तौर पे आप कोई वक्त नहीं वैसे इससे इसका जो लंबा वाला फॉर्म होता है वैसे भी उसको ग्रैंड पार्क क्लॉक कहते हैं। वो तो मतलब आप सोच लें कि उसको एनीवे पुराने जमाने से ही लिंक किया जाता है। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। बिल्कुल ऐसा ज़माना मुझे इसको देख के याद आ रहा है जैसे लिटरली अभी मैं नानी के घर की बात कर रही थी, तो लिटरली वैसा वाला किचन। मतलब अब तो हमारी कैबिनेट लगी है, ये है वो, ये चूल्हा देखिए, ये वाला चूल्हा, I'm glad ये चीजें। और ये सिलबट्टा, oh my God, अब तो सब कुछ ग्राइंडर ब्लेंडर सब कुछ, सिलबट्टा कहाँ होता है किसी के पास। ऐसा ही है। तो राफिया, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेमत खाना है जो कि आज के दौर का फ्रिज है। तो ये पुराने वक्तों में चीजें ठंडी रहती थी या सेफ रहती थी? ये सेफ भी रहती थी और ठंडी भी रहती थी, तो चीज खराब भी नहीं होती थी। अगर आप देखें तो जाली वाले दरवाजे होते हैं जिससे हवा का जो है वो गुजर है, इसकी वजह से चीज खराब नहीं होगी, उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखती थी। अमूमी तौर पे पुराने वक्तों में इसके 4 पाए होते थे, यानी कि जिसे आप पाँव कहते हैं उसके, और उसके ऊपर जैम की या किसी की भी बॉटल जो उसका जो कैप होता है उसको नीचे रख के उसमें पानी भर दिया जाता था ताकि चूंटियाँ उसके ऊपर ना चढ़ें, यानी कि जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो आपके खाने की चीज़ों तक ना पहुंच सकें और वो आपके खाने के लिए बिल्कुल महफूज रहे। हमने ये भी कोशिश की है जो पुरानी रेसिपीज़ जो मुख्तलिफ जगहों से आई और जो कराची में आई और वो कराची में आके कराची की बन गई। जैसे अगर आप खाउसे की बात करते हैं तो खाउसे जो है वो ऑथेंटिक और जो एक्चुअल जो रेसिपी थी वो बर्मा की थी। बिल्कुल इसी तरह से रफ़िया, अगर आप बात करें निहारी की, तो निहारी जो है वो जनरली मुग़ल जो है वो यहाँ पे लेके आए। और इसी तरह से अगर आप बिरयानी की बात करें तो बिरयानी के ऊपर तो बहुत डिबेट है। वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे इस वक्त देखने वालों को अपना वो पुराना किचन, अपनी नानी, दादी, ग्रैंड दादी, उनके किचन याद आ रहे होंगे सब कुछ देखने के बाद। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है।